हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम्स हिस्ट्री बुक्स का प्राचीन इतिहास का ये पार्ट 10 है। इसके 9 पार्ट प्राचीन इतिहास के हम पहले ही कर चुके हैं। तो आइए, इसमें बौद्ध धर्म का टॉपिक चल रहा है। आइए हम इसको आगे कवर करते हैं। ये 1 लाइनर ही बुक्स है जो कि आल एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। प्राचीन बौद्ध साहित्य सुत्त पिटक के कितने निकाय हैं? तो सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। प्राचीन भारत के अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञापारमिता साहित्य की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो बोधिसत्वों द्वारा विकसित आध्यात्मिक सिद्धांत है। स्तूप एवं चैत्य निर्माण के निर्देश तथा इसमें स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है? तो महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों पर लिखी गई विस्तृत टीकाएं उपदेश शास्त्र तथा विभाष शास्त्र किस प्रकार तैयार की गई थी? तो कनिष्क के संरक्षण में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीत में तैयार की गई थी, जो कि ये चतुर्थ बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुई थी, वहीं पर ये तैयार की गई थी। अश्वघोष उस समय अध्यक्ष थे। विशुद्ध मग ग्रंथ की रचना किसने की थी? बुद्धघोष ने की थी। विनय पिटक के भाग दीर्घ निकाय पर टीका किसने लिखी थी? बुद्धघोष ने लिखी थी। वज्रछेदिका बौद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? अशंग ने की थी। दिव्य वेदांत ग्रंथ किस धर्म को जानने का साधन है? तो बौद्ध धर्म को जानने का साधन है। त्रिपिटकों की अट्ठ कथाएं देखिए। सुत्त पिटक की अट्ठ कथा है महाअट्टक। विनय पिटक की अट्ठ कथा है कुरुंदी। अभिधम पिटक की अट्ठ कथा है महापच्चरी, सिंहली भाषा में है। बौद्ध ग्रंथ के भाग देखिए। दीर्घ निकाय महापरिनिर्वाण सूत्र है। खुद्दक निकाय में धम्मपद है। विनय पिटक खंदक है। अभिधम्म पिटक कथा वस्तु है। बुद्धघोष की टीकाएं देखिए। सामंत पार्षदिका विनय पिटक पर टीका है। कनख वितरणी विलासनी विनय पिटक के पतिमोक्ष पर टीका है। सुमंगल विलासनी सुत्त पिटक के दीर्घ निकाय पर टीका है। सांख्य पक्काशनी सुत्त पिटक के संयुक्त निकाय पर टीका है। मनोरथ पूर्णी सुत्त पिटक के अंगुत्तर निकाय पर टीका है। महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ देखिए। इधर रचनाकार और इधर रचना। अश्वघोष की रचना थी बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण। अश्वघोष जो रचनाकार हैं ये कनिष्क शासक के समकालीन थे, उन्हीं के दरबार में रहते थे। धम्मपाल की रचना है परमार्थ दीपिनी। वशबंध की रचना है वशबंध रचनाकार की रचनाएं हैं अभिधम्म कोश, विज्ञप्ति मात्र का सिद्धि, विमिष्का तथा त्रिमिष्का, परमार्थ सप्तति, प्रकरण पद, वज्रछेदिका, विभाष शास्त्र जो है वशबंध की बौद्ध ग्रंथ की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इधर और देखिए। इधर अशंग रचनाकार की रचनाएं हैं पंचभूमि, योगाचार, भूमिशास्त्र, अभिधम्म समुच्चय, महायान सूत्रालंकार, प्रकरण आर्यवाचा जो है अशंग रचनाकार की रचनाएं हैं। मैत्रेयनाथ की रचनाएं हैं धर्माता विभंग, मनुष्यात विभंग, धर्मता विभंग, मनुष्यात विभंग। नागार्जुन की रचनाएं हैं माध्यमिक कारिका, युक्त खष्टिका, शून्यता सप्तति, शतसहस्रता, विग्रहवर्तनी, अष्टसह प्रज्ञापारिता। नागार्जुन की रचनाएं हैं। आर्यदेव की रचनाएं हैं चतुःशतक। शांतिदेव की रचनाएं हैं शिक्षा समुच्चय, सूत्र समुच्चय, बोधचर्यावतार।
यह शांतिदेव की रचनाएं हैं। शांति रक्षित की रचनाएं हैं तत्व संग्रह, माध्यमिका अलंकार कारिका। चंद्रकीर्ति की रचनाएं हैं माध्यमिका अवतार, प्रसन्न मुद्रा। दिग्नांग की रचनाएं हैं प्रमाण समुच्चय, न्याय प्रवेश। देव शर्मा की रचनाएं हैं विज्ञान काय। धर्मकीर्ति की रचनाएं हैं न्याय बिंदु, प्रमाण वार्तिक, वाद न्याय, भिक्षुनि पतिमुख, दंतवंश। नागसेन की रचनाएं हैं मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न थे। बौद्ध भिक्षु के महानाम थे दीपवंश और महावंश। महाकात्यायन के थे नेति प्रकरण, नेति ग्रंथ। उपतिस्त के थे महाबोधि वंश, बोधिवंश, वच्चिकार, धूपवंश। और बुद्ध घोष की रचनाएं थी विशुद्ध मग्ग, हीनयान से संबंधित थे। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न देखिए। भारतीय काल में बुद्ध के जीवन में किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है? तो प्रथम उपदेश है। बुद्ध के प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी, जो कि सारनाथ वाराणसी में है, मृगदाओं के हरिण वन में दिया गया था। गौतम बुद्ध कौशाम्बी के किस राज्यकाल में आए थे? उदयन के राज्यकाल में आए थे। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो पंचम पीढ़ी का है। कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर अवस्थित है? तो बोध गया जो है निरंजना नदी के तट पर अवस्थित है। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन सा संघ का प्रमुख बनना चाहता था? तो देवदत्त जो है संघ का प्रमुख बनना चाहता था। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा किस स्थान पर दी गई थी? वैशाली में दी गई थी। और वो भी किसके कहने पर दी गई थी? तो इनकी जो मौसी थी गौतमी, प्रजापति महागौतमी, उन्हीं के कहने पर जो है स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति मिली थी। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवारण, जिसे प्रवज्जा, ये पवज्जा लिखा है पर प्रवज्जा होगा, प्रवज्जा नामक समारोह क्यों आयोजित किया जाता था? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से या किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्मपाणि के नाम से जानते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो मैत्रेय। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। नागार्जुन को चीन भेजा गया था। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म के पतन किन कारणों से शुरू हुआ था? तो उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार में समझे जाने लगे थे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो वज्रयान जो है, वज्रयान शाखा सबसे प्रभावशाली थी। बौद्ध धर्म के अनुयायी प्रथम राजा कौन थे? तो अजातशत्रु जो है बौद्ध धर्म के प्रथम अनुयायी राजा थे। अभिधम्म पिटक को किस परिषद द्वारा संगठित किया गया था? तो पाटलिपुत्र परिषद द्वारा संगठित किया गया था। गौतम बुद्ध का वह अनुयायी कौन था जो उसके अवसान के समय में कुशीनगर में मौजूद था? तो आनंद जो है कुशीनगर में मौजूद थे। बौद्ध काल में उपसंपदा किसे कहते हैं? संघ प्रवेश को उपसंपदा कहते हैं। बुद्ध का क्या अर्थ है? प्रबुद्ध। बौद्ध मत तथा जैन मत के संदर्भ में सत्य कथन है। बौद्ध मत और जैन मत के संदर्भ में सत्य कथन है कि जाति व्यवस्था के संबंध में दोनों का एक ही दृष्टिकोण था। गौतम बुद्ध तथा महावीर दोनों ही जन्म से क्षत्रिय थे और दोनों ही अहिंसा में विश्वास भी करते थे। बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य किसे माना जाता है? अशोक के अभिलेख को माना जाता है। बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य से प्राप्त होता है? तो ब्रह्मजाल सूत्र से प्राप्त होता है। किस गणराज्य ने
यह आदेश निकाला था कि बुद्ध का स्वागत न करने वालों को 500 का सर्पण का दंड देना पड़ेगा। तो मल्ल गणराज्य ने यह आदेश निकाला था। क्षत्रिय वंशज के होने के आधार पर बुद्ध के अस्थि अवशेषों के हिस्सेदार का दावा किया था अजातशत्रु ने। कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? तो महापरिनिर्वाण सूत्र में गौतम बुद्ध की अंतिम यात्रा का वर्णन है, क्योंकि कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हुई थी। बौद्ध का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं, वो कहलाता है जातक। बौद्ध भिक्षुणी संघ में सर्वप्रथम प्रवेश किस महिला ने किया था? तो महाप्रजापति गौतमी, यही गौतम बुद्ध की मौसी थी। इन्होंने ही इनका पालन पोषण भी किया था। गौतम बुद्ध के समकालीन राजाओं में कौन से राजा गौतम बुद्ध की समान आयु के थे? तो प्रसेनजित जो है, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित राजा एक समान आयु के थे। अवंती का बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? तो महाकात्यायन ने किया था। बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद का संबंध किस गणराज्य से था? तो मल्ल गणराज्य से था। शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो रोमन देश से प्राप्त हुआ है। बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए थे? तो आलार कलाम रुद्रक रामपुत्र के पास गए थे। बुद्ध को महापरिनिर्वाण मगध के किस शासक के शासनकाल की घटना थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल की घटना थी। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो साल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बौद्ध धर्म की नींव किन 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित है, जिसे कहते हैं 4 आर्य सत्य एवं अष्टांगिक मार्ग? बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? जुआंग रहा। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में किस जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया था? तो पाली भाषा का प्रयोग किया था। श्रावस्ती में मखली गोशाल हलाहल की कार्यशाला में ठहरते थे, वह महिला किस समुदाय से संबंधित थी? तो कुम्हार समुदाय से संबंधित थी। क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर किसने बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था? तो अजातशत्रु ने जो है बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर हिस्सेदारी का दावा किया था। किस ग्रंथ में कपालिकों, पाशुपतों और बौद्धों के भ्रष्ट आचरण का वर्णन है? तो मत्त विलास प्रश्न में कपालिकों, पाशुपतों और बौद्धों के भ्रष्ट आचरण का वर्णन है। भगवापि क्षत्रियो अहमपि, भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ। यह कथन किस राजा का था? तो अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश के राजा थे, उनका कथन था। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े अष्टमहास्थान कौन से थे? तो लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकाय, राजगृह और वैशाली। बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था? तो तारा देवी का। बौद्ध मत में पतिमोक्ष से क्या अभिप्राय है? संघ के नियम है। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। बौद्ध धर्म के उपोषथ से क्या तात्पर्य है? तो यह भिक्षुओं द्वारा प्रत्येक पखवाड़े में पूर्ण चंद्र एवं 9 चंद्र रातियों में एकत्रित होने के अवसर पर किए जाने वाला अपराध स्वीकारोक्ति का कृत्य था। बौद्ध मत में उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? तो बौद्ध मत में आरंभिक धर्म परिवर्तन जो है उपसंपदा पद से तात्पर्य था।
बौद्ध श्रमणों के आहार संबंधी अनुशासन में बौद्ध भिक्षुओं की किस प्रकार की अनुमति थी? तो भिक्षा मांगने की, भोजन के निमंत्रण स्वीकार करने की, मठ के भेंट ग्रहण करने की। बौद्ध धर्म की विशेषताओं में कौन सी एक विशेषता है जो इसे जैन धर्म से भिन्न करती है? तो अत्यधिक सुख और आत्मनिग्रह दोनों का तिरस्कार जो है बौद्ध धर्म की विशेषताएं और जैन धर्म की विशेषताओं से भिन्न करती हैं। अनेक प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में वर्णित 4 वर्णों का सोपानुक्रम क्या है? तो खातिया, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। गौतम बुद्ध के अनुसार किसके अनुसरण से निर्वाण की प्राप्ति होती है? तो अष्टांगिक मार्ग से जो है निर्वाण की प्राप्ति होती है। परंपरा अनुसार थेरावादी संप्रदाय के प्रवर्तक महाकात्यायन कहाँ के निवासी थे? तो अवंती के निवासी थे। महासांघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? तो जीव पंचधर्म से निर्मित है। प्राचीन बौद्ध साहित्य में जीवक का उल्लेख किस रूप में किया गया है? तो एक वैद्य के रूप में किया गया है। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगिनी किसे कहा जाता है? तारा देवी को कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ दीघ्घ निकाय पर लिखित टीकाएं कौन सी हैं? तो सुमंगल विलासनी और सामंत पादसिका जो है बौद्ध ग्रंथ दीघ्घ निकाय पर लिखित टीकाएं थी। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता प्रदान की गई है? तो सर्वास्तिक में जो है अनात्मवाद सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता प्रदान की गई। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्धमान का उल्लेख किस नाम से हुआ है? तो निगंठनाथ पुत्र से हुआ है। किस बौद्ध दार्शनिक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4वीं शताब्दी ईस्वी में नेपाल की यात्रा की थी? आचार्य वशवंत ने नेपाल की यात्रा की थी। रोमन देह स्तंभ जिस जगह से प्राप्त हुआ वह स्थान किसका सूचक है? तो बुद्ध के जन्म से सूचक है। बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी जिसने इसके प्रचार में सहायता प्रदान की थी? तो लोक भाषा का प्रयोग था। परंपरा के अनुसार कश्यप मातंग ने कहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया? चीन में किया था। दीपवंश तथा महावंश बौद्ध ग्रंथ की रचना कहाँ हुई थी? श्रीलंका में हुई थी। बुद्धकालीन गणराज्यों में सबसे शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था? तो वैशाली के लिच्छवियों का सबसे शक्तिशाली गणराज्य था। वर्तमान विश्व में किस कारण बौद्ध धर्म का ऋणी है? तो मध्यम मार्ग के कारण जो है बौद्ध धर्म का ऋणी है। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में बौद्ध धर्म किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? तो ब्राह्मणवादी रीति रिवाज के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी। कौन सा बौद्ध संप्रदाय बौद्ध धर्म का प्रचार भारतीय सीमा के बाहर करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी था? तो महायान जो है उत्तरदायी था। किस बौद्ध ग्रंथ में शाक्यों को ओकाक इक्ष्वाक का वंशज बताया गया है? तो महावंश तथा सुमंगल विलासनी के अनुसार। किस बौद्ध ग्रंथ में शाक्यों को उत्तम तथा इक्ष्वाक वंशीय क्षत्रिय कहा गया है? तो सुत्त निपात ग्रंथ में कहा गया है। अभी देखिए दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम हिंदू राज्य कौन सा था? तो श्री विजय था। बौद्ध मान्यता के अनुसार किस देवता को 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की गई कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों दिशाओं में फैलाएं? तो ब्रह्मा देवता से बुद्ध ने 3 बार प्रार्थना की। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उच्छेदवाद या अनाहिलेशिज्म के भौतिकवादी दर्शन का प्रस्तावक कौन था? तो अजित केशकम्बलिन था। आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को किस अन्य नामों से भी जाना जाता है? तो हथाप लेखन एक दंडिक के नाम से जाना जाता है। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलनों में कौन से आचार्य नितांत भौतिकवादी थे? तो अजित केशकम्बलिन जो है नितांत भौतिकवादी थे। हेमवत संप्रदाय बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय की एक शाखा थी? तो महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। सभी संस्कार वैधर्म हैं।
अप्रसाद के साथ मोक्ष का संपादन करें। इन वचनों का श्रेय किसे दिया जाता है? तो महात्मा बुद्ध को दिया जाता है। कौन सा एक बौद्ध संप्रदाय था जिसकी मान्यता थी कि दृश्य जगत के सारभूत अंश पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु व्यक्त रूप से विद्यमान रहते हैं? तो सर्वास्तिवादीन के। किस संप्रदाय में कर्मवाद के सिद्धांत का तिरस्कार किया? आजीवक संप्रदाय ने कर्मवाद के सिद्धांत का तिरस्कार किया। बौद्ध एवं जैन धर्म किस मान्यता को स्वीकार नहीं किया? अवतारवाद की मान्यता को स्वीकार नहीं किया। भगवान बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथियों का निर्धारण किस परंपरा से अधिक महत्व है? किस परंपरा का अधिक महत्व है? तो सिंघली परंपरा का अधिक महत्व है, महावंश एवं दीपवंश का। किस युग में ब्राह्मण क्षत्रियों की तुलना से हीन माने जाते थे? तो बौद्ध युग में। बौद्ध युग में ब्राह्मण क्षत्रियों की तुलना में हीन माने जाते थे। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बौद्ध धर्म किसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी? तो ब्राह्मणवादी रीति रिवाज के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी। वंश बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ से मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। अनात्मवाद को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो नैरात्मवाद के नाम से जाना जाता है। बौद्ध स्तूप जो विश्व का सबसे विशाल तथा अपने प्रकार का एकमात्र स्तूप का निर्माण शैलेंद्र राजाओं के मध्य जावा इंडोनेशिया में कराया, उस स्तूप का क्या नाम है? तो बोरोबुदुर स्तूप नाम है। बोरोबुदुर स्तूप नाम है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। सरहप्पा का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। मानव व्यक्ति के पंच स्कंदों से निर्मित है। यह सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातकों का उल्लिखित हेनसिप का संबंध किससे स्थापित किया था? कसाई। हेनसिप का संबंध जो है कसाई तथा व्याध से स्थापित किया गया है। एक अपेक्षाकृत कठोर बोधिसत्व है जो पाप एवं असत का शत्रु है और इंद्र देवता की भांति अपने हाथ में रखता है। वह कौन है? वज्रपाणि है। बौद्ध धर्म के उद्भव के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी कारण है लोहे के बढ़ते हुए प्रयोग का प्रभाव। वह कौन सा बौद्ध संप्रदाय था जिसकी मान्यता थी कि दृश्य जगत के सारभूत अंश पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त में सदैव विद्यमान रहते हैं? तो सर्वास्तिवादीन में कहा गया है। बौद्ध भिक्षुणियों के लिए एक विशेष संहिता बनाई गई थी। उसे क्या कहते थे? भिक्खु मणिपतिमुख कहते थे। संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था? अनुशासन कहा जाता था। बंगाल में बौद्ध धर्म का एक नया संप्रदाय कालचक्रायन है। इसका उदय 9वीं-10वीं शताब्दी में हुआ था। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो मंजूश्री थे। ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत महात्मा बुद्ध किस कन्या के हाथों भोजन ग्रहण किया था? तो सुजाता नाम की कन्या थी, उसी के हाथों से इन्होंने खीर ग्रहण की थी। उसी के हाथों से भोजन ग्रहण किया था। भोजन में क्या था? खीर थी। किस व्यक्ति द्वारा अर्पित भोजन सुअर का मांस को ग्रहण करने के उपरांत महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण किया था? तो चुंद के द्वारा जो है सुअर का मांस ग्रहण करने के उपरांत ही बुद्ध का महापरिनिर्वाण, उसे उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। भारत में बौद्ध धर्म का पतन का क्या कारण था? तो मठों में भ्रष्टाचार। गौतम बुद्ध ब्राह्मण धर्म की कितनी मान्यताओं का खंडन किया है? तो वेदों की प्रामाणिकता, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता, यज्ञ की फलोत्पादकता। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है, वे कर्म में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। वे निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित थे? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित थे। भारत में बौद्ध धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उसके
प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्त विलंबित करता है। बौद्ध धर्म के विषय में सत्य कथन है कि उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। बौद्ध धर्म के प्रचार के क्या कारण थे? धर्म की सादगी थी। दलितों के लिए विशेष अपील थी। धर्म की मिशनरी भावना थी। स्थानीय भाषा का प्रयोग था। बुद्ध के समय शासक जो उनके अनुयायी थे, तो बिंबिसार, अजातशत्रु मगध के शासक जो है ये भी बुद्ध के अनुयायी थे। प्रसेनजित कौशल के राजा थे। उदयन वत्स के राजा थे। माद्रिक शाक के नरेश थे। प्रद्योत अवंती के राजा थे। अवंती पुत्र शूरसेन मथुरा के राजा थे और बोधि कुमार शुम्भुशारी भग्ग के राजा थे। जैन धर्म स्टार्ट हो गया। इसका इतना टॉपिक आज कर लेते हैं और इसका नेक्स्ट टॉपिक कल लेके आएंगे। पढ़िए सामान्य परिचय जैन धर्म का। जैन शब्द संस्कृत के किस शब्द से बना है? जिन से बना है। जिन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? विजेता। जैन मत के संस्थापकों को क्या कहा जाता है? तीर्थकर कहा जाता है। जैन महात्माओं को क्या संज्ञा दी गई है? निग्रंथ की संज्ञा दी गई है। जैन धर्म में तीर्थकरों की कुल संख्या कितनी थी है? तो 24 तीर्थकर हैं। जैन धर्म के मूल संस्थापकों या प्रवर्तक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव को अन्य क्या नाम थे? ऋषभदेव के अन्य क्या नाम थे? तो ऋषभनाथ थे, आदिनाथ थे, वृषभनाथ थे। जैन धर्म के किस तीर्थकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो अरिष्टनेम का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे और इनका प्रतीक क्या था? तो सर्प था। जैन धर्म के पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ? तो काशी, जो कि वर्तमान में से वाराणसी के नाम से जो जाना जाता है, वहाँ पर हुआ था। जैन धर्म पार्श्वनाथ के पिता का क्या नाम था? अश्वसेन नाम था। ये काशी नरेश या काशी के राजा थे उस समय। पार्श्वनाथ को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो आश्रमपद उद्यान वाराणसी में प्राप्त हुआ था। पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो समेत शिखर या समेत पर्वत पे हुआ था। पार्श्वनाथ अपने अनुयायियों को चतुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा। वे 4 शिक्षाएं कौन थी? सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। और इसमें महावीर स्वामी ने बाद में ब्रह्मचर्य जोड़ा था, जो कि 5 शिक्षाएं हो गई थी और 4 शिक्षाएं पार्श्वनाथ की ही थी। महावीर स्वामी का जीवन व्रत देखिए। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली के निकट हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इसका आगे का टॉपिक हम कल लेके आएंगे। तब तक आप इसको कई बार रिवीजन करिए कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच।